हेलो गाइस। आज हम बनाते हैं छेना वाले रसगुल्ले यानी कि वाइट वाले रसगुल्ले। इसके लिए मैंने क्या करा है, गाय का 1 लीटर दूध लिया है। तो पहले हमने इसे कढ़ाई, भगोना, पतीला कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा पानी डालकर 1 लीटर दूध इसमें पलट दिया है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से पहले खौला लेना है, यानी कि इसमें उबाल आ जाए खूब बढ़िया से करके धीरे धीरे। तो मैंने इसे खोलने के लिए रख दिया है। देखिए बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि इसकी जो ऊपर की लेयर होती है मलाई वगैरह वो इसमें सब मिक्स हो जाए, लगे ना इसमें। तो आपको इसे चलाते हिलाते हुए आराम से पकाना है, खौलाना है। तो अब हमें इसे फाड़ना भी है। इसके लिए हमें क्या करना है, या तो आप नींबू ले लें, मैंने तो सफेद वाला सिरका लिया हुआ है। तो इसके सिरके की नाप हमें ऐसे रखनी है, 1 छोटी कटोरी सिरका है व्हाइट वाला, तो 1 ही कटोरी इसमें पानी डाल लेंगे। तो बराबर की दोनों चीजें, ताकि इसकी मात्रा थोड़ी जो इसकी गैस वगैरह होती है, इसकी एसिड होती है, थोड़ा कम हो जाए। तो इसे हमें धीरे धीरे करके डालना है और हिलाते रहना है। इसे अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा चलाते रहें, आप थोड़ा थोड़ा व्हाइट वाला सिरका डालते रहें जब तक ये फटे ना। तो बहुत अभी हल्का सा फटना शुरू हुआ है, इसलिए अभी आपको पूरा नहीं दिखाई दे रही है, दिखा है। अब आप इस तरीके से करके फिर चलाएं, फिर थोड़ा सा डालें। तो इसे डालते रहें, हिलाते रहें, तो धीरे धीरे फटना शुरू हो रहा है। देखिए इस तरीके से करके फटने लगा है सारा। अब मैं क्या करूंगी, इसमें सारा सिरका पलट दूंगी, जो है कटोरी में बचा हुआ सिरका पानी वो सब डाल देते हैं। क्यों, अब हमारा ये सारा दूध जितना ही फट गया है सब अच्छी तरीके से करके। देखिए इस तरीके से सब फट गया। अब हमें क्या करना है, इसे एक छन्नी में छान लेना है, यानी कि आप कपड़ा भी ले सकते हैं छन्नी में, पर मैंने छन्नी में छाना हुआ है इसे। इसलिए अच्छी तरीके से इसे सारा छान के इसे मैं कम से कम 15-20 मिनट ऐसे ही रखूंगी। उसके बाद में फिर ये किचन रुमाल, टावल जो भी हो आप हो उसमें इसे लपेट करके रख देना। तो अभी हमें इसे, इसका खट्टापन, जो खटास यानी कि व्हाइट सिरका, हमें वो भी से साफ करना है, निकालना है। तो इसलिए मैं इसे भी सादे पानी से धोऊंगी, यानी कि इसके लिए ना गर्म पानी हो ना ठंडा पानी हो, बिल्कुल नॉर्मली पीने वाला सादा पानी हो। तो इसे इस तरीके से करके पानी से 3-4 बार धो लेना है इसे। तो आप इस तरीके से चाहे हाथ से चम्मच से हिलाते हुए सारे को पानी डाल डाल के इसे साफ कर देना, ताकि इसमें कोई भी खट्टापन ना रह जाए। तो मैंने इसमें कम से 1 गिलास पानी से इसे सारे को धो लिया अच्छी तरीके से करके। देखिए सारा धुला हुआ पानी निकल गया है। अब इसे इस तरीके से करके ढक के रख देंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो इसका पानी होता है, आप इससे आटा भी गूंथ सकते हैं, कड़ी भी, पर मैं इसके कुछ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जो है हमारे पड़ोस में जो गाय वगैरह है, तो मैं इसे वहां पे ही अपने दे देती हूँ। रोटी वगैरह गाय की बच जाती है, उसके साथ मिला के गाय को ही दे देती हूँ, मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करती। अब देखिए हमने ये जो रुमाल में घुमा करके इसमें लपेट करके रख दिया है। तो अब हमने इसे सारे को अच्छी तरीके से, जैसे कि हमने इसे सारे को अच्छे तरीके से खोल लिया है। अब हम इसे अच्छे हथेली की सहायता से खूब मलेंगे। इसका मलने का तरीका यही है, सारी मेहनत यही है, रसगुल्ले की सारी ट्रिक यही है। इसे कम से कम 12-15 बार ढंग से मल लेना है। वैसे आप अपने क्या कहते हैं दूध के फटे के हिसाब से देख लेना किस तरीके से कैसे चलता है। वैसे 15 मिनट तक इसे मलना जरूरी होता है। जितना अच्छा ये मल मल के चिकना हो जाता है, उतना ही बढ़िया ये बनते हैं। अब मैंने इसमें क्या करा है, 1 से 1.5 चम्मच मैदा ली है, मैदा डाली है। तो मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ नहीं डाला है, इसमें मैदा डालना बहुत जरूरी है। मैदा से ही ये फटाफट बढ़िया बनते हैं और अच्छे तरीके से ये रोल होते हैं, यानी कि गोल बन जाते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है, छेना रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगता है आपको बनाना, तो आप इसे क्या कहते हैं पसंद आते हैं, तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और आप बनाना जरूर। तो देखिए हम इस तरीके से सारे को अच्छे तरीके से गोल गोल कर रहे हैं। तो मेरे 1 लीटर दूध में कम से कम 5-7 बन गए हैं। तो इसे हमने पहले सारी लोइयां बना ली हैं, 5-7 लोइयां बना के रख ली हैं। तो अब इसे बीच में हम जब सारे बन जाएंगे इकट्ठे, तो इसे गोल गोल करेंगे इस तरीके से। हमें इसे गोल कर कर भी इकट्ठे ही रखने हैं। तो जब तक हम इसे गोल करते हैं, तो जब तक क्या कहते हैं हम इसे एक कढ़ाई में या भगोने में किसी में भी चाशनी बनने की भी तैयारी करते हैं। तो अगर आपको क्या कहते हैं ज्यादा जल्दी है, तो आप चाहे पहले चाशनी बना सकते हैं, पर यह है पहले अगर क्या कहते हैं चाशनी साथ में ही बनानी होती है, ताकि ये इधर बनते रहे और खोलती चाशनी में ही डाले जाएंगे। अगर आपको
इस तरीके से ज़्यादा अगर चीनी रखनी है ज़्यादा रखना। वैसे मैंने तो 1 लीटर के हिसाब से 1 कटोरी ही चीनी इसमें डाली है। 1 कटोरी का मतलब ये इसमें 5 कटोरी मैंने पानी डाला है। 5 कटोरी का मतलब इसलिए 1 कटोरी तो खौल ही जाता है कम से कम, खौलता है, पकता है, तो ये वही 3-4 के करीब रह जाती है। ध्यान रखना इसमें चाशनी में तार नहीं आना चाहिए, इसमें तार नहीं आता है। बहुत से लोग इसमें तार-वार देखते रहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है इसमें। तो आप इस तरीके से करके इसे अच्छे से खौलते रहना देना खूब बढ़िया से। और ध्यान रखना जब हमारे ये ढंग से खौल जाए, हमें इसमें रसगुल्ला जब ही डालना है। अब ये देखने में आपको छोटे-छोटे लग रहे हैं, आप जैसे-जैसे इसे डालते रहेंगे, ये पकते रहेंगे, जैसे कुकिंग होते रहेंगे, इस तरीके से करके ये बड़े होते रहेंगे। और आपको 1-1 सेकंड के अंदर ही डालने, सारे प्लेट उठाकर नहीं पलटने हैं इसमें। तो आप एक-एक करके आराम से जैसे ये खौलता हुआ पकड़ने लगे, कुकिंग पकड़ने लगे, तो इस तरीके से करके आपको 1-1 मिनट पे रुक-रुक के डालते रहना है। अब जब ये बड़े-बड़े हो जाएँगे, अभी देखना खौलने पे ये इतने बड़े-बड़े लगने लगते हैं आराम से। तो इसे भी कम से कम मैं समझती हूँ बीच-बीच में पहले तो 5 मिनट के लिए ढक देना है, इसे ढकना ज़रूरी है। 5 मिनट के लिए इसे ढकना है, फिर इसे आपको हल्के से इसलिए खोल के देखना है कि थोड़े से इसे चम्मच या कड़छी के पीछे की साइड से यानी कि उसकी मदद लेके हिलाते रहना है, पानी के द्वारा ही इसे हिलाते रहना है। तो इसे भी कम से कम 5 मिनट के बाद एक बार खोल के हिलाना है, उसके बाद 5-7 मिनट बाद कुल मिला के ये 12-15 मिनट तक ये भी पक जाते हैं आराम से। तो जितने ये पकेंगे उतने ये बड़े होंगे। तो अब करीब-करीब कम से कम मेरे 12 मिनट 15 मिनट होने वाले हैं। तो अब मैंने क्या करा है इसे ठंडे पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बर्फ़ का एक बर्तन में बर्फ़ थोड़ा-सा डाला है, पानी डाला है उसमें, ताकि हमें बर्फ़ के पानी में इसलिए डालना है ताकि हमें इसकी कुकिंग रोकनी है, इसका पकनापन रोकना है। ताकि ये अगर हम वैसे बर्तन में निकालते किसी तो धीरे-धीरे अंदर ही अंदर ये सॉफ्ट होते थे, पकते रहते, पर हमें उसे ये रोकना है। तो इसलिए हमें इसे ठंडे पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सारे एक-एक करके आराम से, आप ऐसा मत करना कि सारे कड़छी से फटाफट उठाए और डाल दिए। आराम से एक-एक करके निकालना और जो 5-7 बने हुए हैं, वो मैंने सारे ठंडे पानी में डाल दिए। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसे अब मुझे फ्रिज में रखना है, कम से कम 4-5 घंटे के लिए इसे मैं फ्रिज में भी रखूँगी। आप देखना फ्रिज में रखने का क्या रिज़ल्ट है, वो भी आपको अभी दिखाते हैं, कैसे पता चलेगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब मैं इसे जो है, अभी देखना आप इसे फ्रिज में रख दिया है मैंने इस तरीके से करके। अब मैं इसे कम से कम 3-4 घंटे बाद फ्रिज में से जब निकालूँगी फिर आपको बताते हैं, फिर मिलते हैं अब 3 घंटे बाद। तो अब देखिए 3 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद में मैं इसे खोलती हूँ, निकाला है मैंने फ्रिज में से, देखिए इस तरीके से। अब फ्रिज का रिज़ल्ट ये है कि और पानी में पड़े हुए और बड़े-बड़े हो जाते हैं अच्छे तरीके से। अब मैंने एक पानी में से एक बर्तन में कटोरी वगैरह कोई भी ले सकते हैं, उसमें एक डाल के ये चेक करना होता है कि हमारा रसगुल्ला ऊपर तो नहीं तैर रहा। अगर ऊपर तैर रहा है तो समझिए थोड़ी-सी कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है। पानी के अंदर बैठ गया है तो समझिए बिल्कुल सही बना हुआ है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे रसगुल्ले चिपके रह गए, हम बर्तन में रखते हैं तो वो बैठ जाते हैं, बिल्कुल पट से हो जाते हैं, पर आप इसे अच्छे तरीके से देखिए, एक भी रसगुल्ला बैठा हुआ नहीं है, पट नहीं है और सारे के सारे रसगुल्ले फूले-फूले हैं। अब मैंने क्या करा है, इसे एक बाउल में निकाल लिया है सारे। हल्के-हल्के मैं इसलिए आपको ये निचोड़-निचोड़ के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से करके इसमें इनका पानी निकलता है इस तरीके से। और मैं ये सॉफ्ट इतने हुए हैं कि मुझे थोड़ा बर्तन की मतलब उसके चम्मच की भी सहायता लेनी पड़ रही है कि हाथ से भी बहुत सॉफ्ट लग रहा है ये। तो एक-एक करके इस तरीके से करके आप निकाल लें सारे के सारे। तो अब हमें निकाल के इसे चाशनी में भी डाल लें। चाशनी में भी डाल के आप कम से कम घंटे 2 घंटे रखें तो उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है ताकि इसमें सारा चाशनी भर जाती है तो और अच्छे लगते हैं मीठे-मीठे बढ़िया। नहीं तो क्या कहते हैं आप ऐसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? तो इस तरीके से करके ऊपर से मैंने डाल दिए। तो अगर आपको ये क्या कहते हैं रेसिपी पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ताकि इससे पता रहेगा कोई भी अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों के पास पहले पहुँचेगी और क्या कहते हैं आप उससे बना पाएँगे और बनाना फिर बताना आपके सही बने हैं या नहीं बने, कहाँ दिक्कत है, आप कमेंट करके बताना, पूछ सकते हैं। और इस तरीके से हमारे बिल्कुल सारे परफेक्ट बन गए हैं एक-एक करके। अब मैं आपको इसे एक तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से करके मैंने जैसे ये तोड़े हुए हैं, तो इस तरीके से देखिए पहले आप इसके तोड़ने का मतलब दिखाने का मतलब ये है कि इसकी जाली देखनी होती है हमें, कि ये जाली वाले बने कि अंदर से ऐसे तो लेई से तो नहीं निकल रही, जैसे पूड़ी वगैरह की निकलती है,
समझे? तो एक-एक करके जाली निकल गई है, बढ़िया। तो इस तरीके से